नमस्कार। मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ क्रिया योग चक्र और जिस तरह हम सूर्य का त्राटक करते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके लिए अनुलोम विलोम यानी नाड़ी शोधन प्राणायाम से। नाड़ी शोधन प्राणायाम के फायदे बहुत सारे लोग जानते होंगे, पर शायद बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम है कि नाड़ी शोधन का प्राणायाम जो है ना सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, बल्कि हमारे जो ग्रह नक्षत्र होते हैं उनके लिए भी हमें फ़ायदा करता है। जी हाँ, वो एक डिटेल्ड सब्जेक्ट है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो हम सिर्फ इस समय इसको करने के लिए हम सीखने का प्रयास करते हैं। इसमें आप बिल्कुल आराम से इस तरह बैठिए कि आपकी चेस्ट कहीं से और कपड़े एकदम लूज हों, और अगर आप शवासन में करना चाहते हैं तो शवासन में भी कर सकते हैं। तो आपको सिंपल है, बहुत सिंपल है, पर बहुत यूज़फुल है। जितने भी प्राणायाम हैं मुझे ये सबसे ज़्यादा सिंपल और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है। तो अब हमें क्या करना है, पहले हम जैसे दाहिने नथुने को इस तरह, आप इस चीज़ को कंफ्यूज मत करिए। आपको मिरर में जो मेरा दाहिना है आपके लिए लेफ्ट लग सकता है। तो मैं इस तरह से दाहिने नथुने को बंद करूँगी और लेफ्ट वाले नथुने से मैं बाहर सांस निकालूंगी। शुरुआत हमेशा सांस बाहर निकालने से करूँगी और बिल्कुल आहिस्ता से, बिना कुछ हिलाए, बिना कोई ज़ोर लगाए निकालना है। बस उस पर ध्यान देना है, सांस निकालने पर ध्यान देना है, ये नहीं कि निकालने के लिए फोर्स लगाना है। अब मैं इसी से सांस भरूंगी बिल्कुल आहिस्ता से, और मैं इसको बंद करके इधर से सांस छोड़ूंगी बिल्कुल आहिस्ता से, और अब इसी से सांस भरूंगी। ये मेरा एक साइकिल है। इसको हम 8 से 10 बार, कम से कम हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम से कम 8 से 10 बार करें तो इसमें आपको कई चीज़ें आपको महसूस होंगी। क्रिएटिविटी वो एक अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको फिज़िकली और मेंटली रिलीफ मिलेगा, रिलैक्स हो जाएंगे। दूसरी बात हम करते हैं कि जो हमने बात करी थी सूर्य त्राटक की, सूर्य त्राटक के लिए आपका जो है उसको लगातार नहीं देखना है। ये नहीं कि बिल्कुल ऐसे देखते जा रहे हैं, नहीं। सूर्य त्राटक का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। पहली बात, सूर्य त्राटक आपको सुबह सूर्योदय जैसे ही होता है और जब तक वो ऑरेंज रहता है तभी तक करना है, उसके बाद बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो जब हम सूर्य त्राटक करते हैं उसको देखा और आंखें बंद करके 30 सेकंड तक हमने उसी को देखने का, बंद आंखों से देखने का प्रयास करना है। 10 से 12 मिनट का रहता है, बस उतनी ही देर करना है। इसके फायदे जब आप करेंगे, मैं जो बताऊंगी उससे ज़्यादा ही होंगे। इंट्यूशन, सूर्योपासना और मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, वो एक है ही है। तो अब मैं बात कर रही हूँ, हम बात करने वाले हैं, और एक चीज़ जो है मैंने बहुत ही इफ़ेक्टिव पाई है, वो है छायो उपासना, यानी छाया की उपासना, यानी इमेज की साधना, यानी इमेज की हीलिंग, ये सारी चीज़ें है ना। तो छाया की उपासना वैसे तो जो हमारे ग्रंथों में वर्णित है वो एक अलग चीज़ है। मैं थोड़ा सा और उसको, जैसा मैंने बताया, उसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। जो ग्रंथों में वर्णित है उसके लिए हम ऐसे समय पर, बहुत तगड़ी धूप ना हो पर हमें छाया दिख सके, ऐसे समय पर सूर्य की तरफ पीठ करके खड़े होना है और अपनी छाया को देखना है, वो भी खास करके ये वाला पोर्शन। और देखिए, और फिर आंख बंद करके उसको तब तक देखिए जब तक आप देख सकते हैं, और जब आपकी आंख थक जाती है तो आंख बंद करके उसको देखने का प्रयास करें। तो इस दौरान आप कोई भी, जो आपका ओम नमः शिवाय से लेके जो मंत्र आपको सही लगता है आप वो अंदर जप सकते हैं 108 बार। तो इस तरह आप रोज अभ्यास करिए। और एक जो मैं
जो हिप्नोथेरेपी में जो तरीका अपनाती हूँ, उसमें मैं एक, अगर आपके पास एक बड़ा सा मिरर है, शीशा है, जिसमें आप अपनी छवि को पूरी तरह से देखिए और आंख बंद करके उसी छवि को देखने का प्रयास करिए। अब आप अगर अपनी आंख बंद करके जो छवि दिखती है और उसमें आप खुद को देखते हैं कि वो डल है, उदास है, तो आप फिर से आंख खोलिए शीशे में और ऐसे सिर्फ ऐसे हंसिए, है ना, हंसिए और फिर उस छवि को अपने मन में बिठाइए, देखिए, फिर से आंख बंद करिए। इस तरह आप अभ्यास करते जाइए तब तक जब तक आपका, क्योंकि हो सकता है कई बार हम लोग बाहर से बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं पर हमारे अंदर जो है उदासी है, तो उस उदासी को, अंदर की उदासी को हम अंदर से ही ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो विधियां हैं ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जैसे मैंने जो कई जगहों पर इस्तेमाल किया है और आप लोगों से भी शेयर किया है कि जैसे मैं कोई आसन नहीं कर पा रही, योगासन में मुश्किल हो रही है, तो मैं आंख बंद करके उस आसन को खुद को करते हुए देखती हूँ और कई बार अभ्यास करती हूँ मन ही मन, तो वो आसन मुझसे बहुत आसानी से 1 महीने में लग जाता है। जी हाँ, ये छाया की जो उपासना है, छाया उपासना, ये 6 महीने में आपको इसका अभ्यास होगा। इसलिए ऐसा ना सोचें कि मैंने 3 दिन किया, 4 दिन किया, कुछ नहीं होता, चलो छोड़ देते हैं। बिल्कुल लगे रहना है, लगातार लगे रहना है। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे मैं चक्र के ऊपर बात कर रही थी, मूलाधार चक्र, फिर स्वाधिष्ठान चक्र। अब हम तीसरे चक्र पर बात कर रहे हैं, मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है। यहाँ हम तत्वों के हिसाब से कर रहे हैं। तो अग्नि तत्व के लिए हमें क्या चाहिए? हाँ, इसका रंग लाल है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह का कोई भी कागज़ लेके आप चाहें इस तरह का बना लीजिए। जो काले रंग का बैकग्राउंड भी रख सकते हैं और वाइट भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ब्लैक रखा है, ठीक है। और इसका जो मंत्र है वो र में बिंदु लग के रम है। तो अब हमें इसको कैसे उपासना करनी है, इसको इस तरह से, जैसे आप अपने मोबाइल में इसको सेव कर लीजिए। मैंने मोबाइल में सेव करा हुआ है, ये मेरा आईपैड है। तो मैं इसको इस तरह से, जैसे अगर घर पर हूँ तो किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठकर मैं क्या करूँगी, उसको ऐसी डिस्टेंस पर रखूँगी कि मैं उसको आराम से देख सकूँ। तो मोबाइल है तब भी, और इस तरह से मैं इसको भी देख सकती हूँ, ठीक है। देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे मैं इस तरह से बैठकर, हाँ, इस तरह से मैं इसको देख सकती हूँ। देखेंगी, खूब अच्छे से देखूंगी, और रम का जो जाप है मैं अंदर अंदर करूँगी। तो रम का जाप करते करते मैं इसको देखती जाऊँगी, देखती जाऊँगी, देखती जाऊँगी। फिर जब मेरी आँखें थक जाएंगी, जैसे मैंने इस तरह से देखा और मुझे लगा या मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई, तो बंद होने पर मुझे इसी की छवि यानी इसकी इमेज अपनी आंखों, बंद आंखों से देखनी है, ठीक है। तो इस तरह का अभ्यास करने से हमारे अग्नि तत्व, जो कि हमारे डाइजेशन, ब्रेन, देखिए सारी चीज़ें जो हैं हमारी फिजिकल बॉडी को सबसे पहले हील करती हैं, फिर मेंटल बॉडी को करती हैं। अगर आपकी फिजिकल बॉडी बिल्कुल ठीक है तो मेंटल, और अगर आपकी मेंटल और फिजिकली दोनों तरीके से आप बिल्कुल सही है, तो हमारा स्पिरिचुअल तरफ जाते हैं। तो अब आपने सबसे पहले अपने मूलाधार का अभ्यास करेंगे और उसके बाद स्वाधिष्ठान का करेंगे। फिर जब दोनों हो गए, फिर हम इसको जो है मणिपुर चक्र पर अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो इन तीनों चक्रों पर करते करते आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। डेफिनेटली आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। जैसे कई लोग बोलते हैं मेरे पेट में हमेशा कुछ ना कुछ रहता है, जैसा कि आजकल बहुत कॉमन है। हमारा जो मणिपुर चक्र है उसमें जो है हमारी
और हम फालतू में इरिटेट हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, ये सब मणिपुर चक्र जब हमारा डिसबैलेंस हो जाता है। तो इस तरह हम मणिपुर चक्र को करेंगे। और उससे भी सही बात एक और बताती हूँ, अगर आप मान लीजिए ये सारा अभ्यास शुरुआत में आपको दिक्कत हो रही है, और हो सकता है आप मेरा जब ये वीडियो देख रहे हो तो आप कहीं और हो, तो आप ये खुद को छायोपासना का ये भी एक रूप है, आंख बंद करके खुद को ये सब करते हुए इमेजिन कर सकें। मुश्किल है, जिसके लिए आसान है, जो एक बार इमेजिनेशन बढ़िया सीख गया है उसके लिए आसान है, लेकिन अदरवाइज जिसके लिए मुश्किल है वो एक अलग बात है। तो आप इस तरह से इसको तीनों चक्र के ऊपर हम बात करते हैं। और आज्ञा चक्र के लिए मैंने आपको बता दिया है कि सूर्य के साथ करना है। और अनुलोम विलोम से हमारा आज्ञा चक्र क्लियर होता है। देखिए, जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो ये वाले रास्ते हमारे साफ होते हैं। वैसे तो पूरी बॉडी के जो स्रोत हैं वो सारे शोधित होते हैं, नाड़ी शोधन होता है। तो इन सारे अभ्यासों से आप अपना जो है फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, कर्मा बॉडी, कारण रूप, सब में आप फायदा पाएंगे। और आपको जो खुशी मिलेगी ये सब करते हुए, उसका तो कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, कहीं पर कोई बात नहीं है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इससे अभ्यास करेंगे। और जहाँ कहीं भी अटकेंगे आप मुझे बताएंगे, तो मैं आपके जो डाउट्स हैं उन पर आपको बताऊंगी कि इस तरह से भी कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश है आसान से आसान, अगर आपको लगता है ये मेरा वीडियो किसी और के भी काम आ सकता है तो आप उनके साथ शेयर करना ना भूलें, अगर आप वाकई इनकी केयर करते हैं। तो तब तक नमस्कार।